हेलो मेरे प्यारे चेलों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप सब बढ़िया और मजे में होंगे। तो यार अभी तक हमने करीब करीब 7 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। जिन लोगों ने पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी है, डायरेक्ट यहाँ पर जंप किए हैं, वो जाके एक बार एकदम शुरू से देख लें। ठीक है, स्टार्टिंग से देखें, मजा आएगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं यार आज की क्लास पे। तो अभी तक हम 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, तो बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। तो बढ़ते हैं चैप्टर 3 की और देखते हैं चैप्टर 3 में क्या पढ़ना है हमें दोस्त। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। तो भाई चैप्टर 3 की बात करें तो जो कोर्स कंटेंट है और जो चैप्टर का नाम है भाई प्रोनाउंसिएशन। क्या है भाई? उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, यानी उच्चारण मतलब होता है जिसमें क्या होता है, हम शब्दों को बोलना सीखेंगे। उच्चारण मतलब बोलना, यानी बोलते कैसे हैं किसी शब्दों को। ठीक है, क्या क्या सीखेंगे दोस्त इसमें? हम सीखेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवल्स। वोवल्स क्या होते हैं बताया था ना आपको, ए ई आई ओ यू, ये सब क्या है? वोवल्स हैं। इनको बोलते कैसे, मतलब कोई वर्ड में अगर आ गए तो इन्हें बोलेंगे कैसे, ये सीखना है। ठीक है, कुछ मिसलिनियस सीखना है। ठीक है, उसके बाद स और श का जो प्रोनाउंसिएशन है, मतलब बोलते कैसे हैं, ये सीखना है। फिर कुछ साउंड सीखनी है श की, फिर कुछ ज की और ज और ज की साउंड भी सुनेंगे हम। ठीक है, मतलब सीखेंगे। फिर श भी सीखेंगे। ठीक है, जो वर्ड भाई एस से स्टार्ट होते हैं लेकिन एच से नहीं खत्म होते, उनको भी पढ़ना है। ठीक है, फिर ये क्या देख रहे हो आप, वी की साउंड पढ़नी है। ठीक है, एस की फॉलो करनी है, साउंड पढ़नी है जो जिसके साथ पीछे TION फॉलो होता हो। ठीक है, फिर सी का प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे, कब सी को स पढ़ते हैं, कब क पढ़ते हैं। ठीक है, फिर जी की प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे, कब जी को ग या फिर ज का कहते हैं। क्लियर है? तो ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, 1 बाय 1 आराम से पढ़ेंगे, चिंता वाली बात नहीं है। तो बढ़ते हैं पहले की तरफ। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, कह रहा है कि देखो भाई किसी भी भाषा में किसी भी चीज का सही उच्चारण यानी सही प्रोनाउंसिएशन करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप सही से नहीं बोलोगे ना, तो जिन लोगों को अच्छे से इंग्लिश आती है वो आपकी बात नहीं समझेंगे और बेकार में आप क्या होंगे भाई, आप पे लोग हंसेंगे। ठीक है, देखो रही बात अगर करूं प्रोनाउंसिएशन की बात, तो आगे आने वाले चैप्टर्स में जैसे जैसे वर्ड आएंगे नए नए आप सीखते जाओगे, लेकिन यहाँ पर कुछ बेसिक वर्ड्स हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं प्रोनाउंसिएशन के, उनको पढ़ेंगे। क्लियर? जिससे क्या हो, आगे हमें आसानी हो पढ़ने में। जो मैंने बताया वही लिखा गया है। कह रहा है सही उच्चारण के बिना किसी भी भाषा का महत्व कम हो जाता है। आप भले ही कितनी भी अच्छी इंग्लिश लिखना व बोलना सीख लें, लेकिन अगर सही उच्चारण मतलब सही बोल नहीं पाएंगे उसको, तो आप क्या हो सकते हैं भाई, हंसी के पात्र बन सकते हैं। इस चैप्टर में के माध्यम से आप अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण की बारीकियों को समझेंगे। देखें, ठीक है, तो आगे जो ढेर सारे वर्ड आएंगे ना तो और सीखेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक सीख रहे हैं। क्लियर है? नीचे भी देखो यही लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहा जरूरी क्या है कि जब भी हम किसी शब्द को बोलें तो उसे ठीक तरीके से बोलें। क्या बोले भाई? जब भी किसी शब्द को बोले तो उसे ठीक तरीके से बोलें। गलत तरीके से बोलने का अर्थ, उसका अर्थ बदल जाता है। क्या तो उसका मीनिंग होगा वो चेंज जाएगा। कह रहा है ऑलवेज प्रोनाउंस अ वर्ड प्रॉपरली, मतलब सही तरीके से, और एज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैन बी चेंज। क्या हो सकता है? उसका मीनिंग चेंज हो सकता है। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के लिए एक शब्द है चीक। क्या है भाई? चीक, जिसका मतलब क्या होता है? गाल। ठीक है, इसको बोलेंगे चीक। पर अगर आपने बोला चिक, क्या बोला? चीक ना बोलकर चिक बोला। ठीक है, तो क्या भाई चिक का मतलब क्या होता है? मुर्गी का बच्चा। जो मुर्गी छोटे बच्चे होता है ना, उसको चिक बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो छोटी ई या बड़ी ई से देख रहे हो आप काफी शब्द में फर्क पड़ रहा है। मतलब वो जो वर्ड का मीनिंग ही बदल गया। एक का मतलब गाल, एक का मतलब मुर्गे का बच्चा, सॉरी मुर्गी का। समझ रहे हो ना? अच्छा ठीक है भाई, मुर्गे का बच्चा था, समझ गया। ठीक है, क्लियर है? तो मुद्दा यही है कि अगर आप वर्ड को इंग्लिश के अंदर सही से प्रोनाउंशिएट नहीं करोगे तो क्या होगा, उस शब्द का मतलब बदल जाएगा। क्लियर है? जैसे ठीक आगे देखते हैं, कह रहे हैं ठीक इसी तरह एक शब्द है स्लीप। क्या है? स्लीप, जिसका मतलब होता है सोना। क्या होता है भाई? सोना। हाँ, कौन सा भाई?
वो वाला सोना नहीं जो घर में पड़ा हो सोना तो फिर काय करो ना, नहीं, ये क्या है, नींद वाला सोना है, ठीक है। कह रहा है इसे बोलेंगे स्लीप, क्या बोलेंगे, स्लीप। पर अगर आप बोल रहे हैं स्लिप, क्या बोल रहे हैं, स्लीप ना बोल के अगर आप स्लिप बोल रहे हैं तो स्लिप का मतलब क्या होता है, फिसलना। देख रहे हैं बोलने से क्या है ना, शब्दों के अर्थ और मीनिंग दोनों बदल जा रहे हैं। क्लियर है, समझ रहे हो बात को। तो कह रहा है एक बात और है, पहले तो ये जान लीजिए कि प्रोनाउंसिएशन को सही उच्चारण क्या होता है भाई, प्रोनाउंसिएशन होता है, क्लियर, ना कि प्रोनाउंसिएशन। समझ रहे हो, लोग अक्सर गलती करते हैं, ठीक है। हाँ ये बात अलग है, सही तरीका क्या होगा भाई, प्रोनाउंस का सही उच्चारण क्या होगा, प्रोनाउंस, ना कि प्रोनाउंस, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं प्रोनाउंस, तो क्या होगा, ये गलत है, ये तरीका क्या है, गलत है। क्या सही क्या होगा, प्रोनाउंस, ठीक है, प्रोनाउंस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अरे भाई प्रोनाउन नहीं है, सर्वनाम नहीं है, ठीक है, प्रोनाउंस है, क्लियर। हाँ कोई समझे प्रोनाउन बोल रहा हूं, नहीं भाई प्रोनाउंस बोल रहा हूं, क्लियर है। देखो एक बात तो तय वाली बात है, कोई भी अपने आप को ना परफेक्ट नहीं कह सकता बोलने में। देखो कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि जो मैं बोल रहा हूं इंग्लिश लैंग्वेज में कि सारे परफेक्ट और सही बोल रहा हूं, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि हम 99% सही बोलें या परफेक्शन के पास पहुंच जाएं, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि मैं सारे वर्ड को सही प्रोनाउंसिएट कर सकता हूं, ठीक है। हम बेहतर हो सकते हैं लेकिन बेस्ट नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब ना सबसे बढ़िया नहीं, बेहतर हो सकते हैं और बेहतर करीब भी पहुंच सकते हैं, लेकिन ये कहना गलत होगा कि हम 100% वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये आपको पहले बताया था कि इंग्लिश में कितने भाई 26 लेटर हैं, 26 लेटर हैं। अल्फाबेट कितने हैं दोस्त, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट है, एक ही अल्फाबेट है दोस्त, और उसके अंदर 26 लेटर होते हैं। क्या होते हैं, उसके अंदर 26 लेटर होते हैं, जो कि आप देख रहे हो। आई थिंक इसको मैंने पहले बताया है, क्लास 1 में आप लोग अवगत हो गए। तो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई इनमें क्या होता है, वोवल्स होते हैं। कितने वोवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, 5 वोवल्स हैं। कितने हैं भाई, 5। और बाकी जो बच गए कितने हैं, 21 कॉन्सोनेंट हैं। ये आपको पहले भी बताया हुआ है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फटाफट यहां से। इसी तरह अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी में जो वोवल्स हैं और कॉन्सोनेंट हैं जिनको देखते हैं, तो कितने हैं भाई हिंदी में टोटल 12 वोवल्स हैं। कितने हैं, और 36 कॉन्सोनेंट हैं, क्लियर है। यहां लिखे गए हैं, आप चाहे मन हो तो गिन लो, मैंने पहले आपको पढ़ाया है क्लास 3 में, तो एक बार वहां भी नजर मार लेना, जो लोग डायरेक्ट जम करके यहां पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं तो पता ही होगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। करे प्राय यानी देखो कहता है ऑफ्टन प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड डिपेंड्स ऑन द साउंड ऑफ द वोवल। मतलब क्या है, किसी भी वर्ड का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन किस पे डिपेंड करता है, साउंड ऑफ वोवल पे। मतलब वोवल का साउंड कैसा आ रहा है इन द वर्ड इटसेल्फ। एक्सेप्शंस आर सर्टेनली देयर। मतलब क्या है भाई, जो अपवाद, एक्सेप्शन कहते हैं अपवाद। मतलब क्या है कि अपवाद किसे कहेंगे दोस्त, देखो सारे व्यक्ति जाते हैं रोज जॉब पे, ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति जॉब पे नहीं जाता, तो क्या है, तो वो एक को क्या कहेंगे, अपवाद कहते हैं। मतलब कोई भी काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं और एक आधा लोग नहीं करता है, तो उन एक आधे लोग को क्या कहते हैं, एक्सेप्शन। क्लियर है, बात समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी भी शब्द का उच्चारण क्या है, उसके आने वाले स्वर यानी वोवल से निर्धारित होता है, ठीक है। हालांकि कहते हैं अपवाद यानी एक्सेप्शन हर जगह है, ठीक है। व्हेन यू कीप लर्निंग इंग्लिश, भाई जब आप क्या करेंगे, इंग्लिश सीखेंगे आगे, यू कम टू नो सच एक्सेप्शंस। मतलब उन अपवाद को जान जाएंगे जिसमें क्या ये रूल फॉलो नहीं होता है, योरसेल्फ, आप खुद ही जान जाएंगे, पढ़ेंगे आगे। तो कह रहा है सिंस द वोवल्स आर द बेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। मतलब क्या है, वोवल क्या है, आधार है। आधार मतलब बेस है किसका, प्रोनाउंसिएशन का। वी स्टार्ट विद वोवल्स फर्स्ट, मतलब वोवल से हम पहले स्टार्ट करेंगे। हाउएवर वी ऑल कवर दोस कॉन्सोनेंट टू विदाउट नोइंग देयर प्रोनाउंसिएशन। मतलब क्या है भाई, हम शुरुआत तो क्या करेंगे, वोवल से करेंगे, और उसके बाद कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट को समझेंगे जिनका अंग्रेजी भाषा में सही तरीके से बोलना लाइक इम्पॉसिबल टाइप से है, ठीक है। कुछ वर्ड को हम बहुत सही तरीके से नहीं बोल सकते, ठीक है, उनको भी देखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्त, ए का उच्चारण पढ़ेंगे,
क्लियर। ए का उच्चारण कैसे होता है, मतलब ए क्या है, वॉवल है। अभी क्या देख रहे हैं, वॉवल को देख रहे हैं। पहले सारे वॉवल देखेंगे, कितने वॉवल बेटो, 5 वॉवल है, ए ई आई ओ यू, इनके उच्चारण देखेंगे। देखो जरा, क्या सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब भी ए किसी वाक्य मतलब सेंटेंस में, वाक्य मतलब सेंटेंस में अकेले आता है, क्या आता है भाई, अकेले आता है, तो उसे ए नहीं, हमेशा अ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई, ए नहीं पढ़ते, अ पढ़ते हैं। जब भी सेंटेंस के अंदर क्या होता है, ए अकेले आता है, सेंटेंस समझ रहे हो ना, वाक्य अकेले आता है, तो ए नहीं पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल देख रहे हो, अ मैन इज स्टैंडिंग देयर, अ मैन इज स्टैंडिंग देयर, ही इज अ गुड बॉय। क्या भाई, ही इज अ गुड बॉय। ए नहीं पढ़ रहे हैं, आ का साउंड आ रहा है, सुन रहे हो, जो स्वर आ रहा है, मतलब बोलने का जो तरीका देख रहे हो, आ समझ रहे हो ना, हाँ, ए नहीं, आ। क्लियर है, ये बोलने का स्वर है। अच्छा देखो, जब ए के साथ आई आता है या ए के साथ वाई आता है, साउंड कैसे निकलता है, ए का, ठीक है, छोटे ए का, ठीक है। एक होता है छोटा, एक होता है बड़ा ए, पता है आपको, ठीक है। जैसे देखो, ए के साथ आई आएगा या ए के साथ वाई आएगा, तो उसका जो उच्चारण होगा कैसे होगा, ए होगा। क्या होगा, ए। जैसे नेम, शेम, पेन, देख रहे हो, ए आ रहा है, क्लियर है। जैसे पेन, पेन, देख रहे हो, ए आ रहा है। शेम, ए आ रहा है, क्लियर है। नेम, ए आ रहा है, देख रहे हो। अच्छा, अगला फेम, देख रहे हो, ए आ रहा है। एप, रेन, गेम, शेप, डे, रेट, सेम, से। इन सब में क्या देख रहे हो आप, ए का इस्तेमाल हो रहा है। क्या हो रहा है, ए का, मतलब अगर ए के साथ आई आए या ए के साथ वाई आए, तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, ए। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। अच्छा, अगर जब सिंगल ए आए, क्या आए, तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, ए। ठीक है, ए, ऊपर ए की मात्रा आती है, ए। क्लियर है, जैसे ऐश, ठीक है, ए आता है, ठीक है, ऐश। ठीक है, अगला है गैस, ठीक है, एट, मैप, ठीक है, एन, ठीक है, मेन, एंकर, ठीक है, और कैट। देख रहे हो, इसमें क्या है, बड़े ऊ का स्वर आ रहा है। क्या आ रहा है, बड़े ऊ का स्वर। क्लियर है, सॉरी ए का, सॉरी वो बोल रहा हूं दोस्त, ए का, ठीक है, बड़े ए का। क्लियर है, जैसे ऐश, देख रहे हो, ऐश, तो क्या आ रहा है, बड़े ए का साउंड आ रहा है। क्लियर है। अच्छा, अब जब सिंगल ए आता है, तो ए की जगह ए और आ दोनों का प्रयोग होता है। किसका, कभी कभी ए की जगह क्या होता है, ए और आ दोनों का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, रेयर, क्या देख रहे हो, रेयर, तो देखो इसमें क्या है, ए भी आ रहा है और अ भी आ रहा है। क्या आ रहा है, ए भी आ रहा है और आ भी आ रहा है। देखो, रेयर, ठीक है, रेयर, ए और अ दोनों आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रोनाउंसिएशन होता है इसका। जैसे देखो, डेयर, तो ए और अ दोनों आ रहा है, डेयर, डेयर। देख रहे हो, आपको इनको सुनना है कि कैसे प्रोनाउंशिएट ये हो रहे हैं। क्लियर, रूल्स को पढ़ना है, फिर बोल के प्रैक्टिस करनी है। शुरू में आप ना बोल नहीं पाओगे और आपको दिक्कत होगी, बट कोई नहीं, धीरे धीरे सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको आ जाएगा। क्लियर है, तो क्या बोलेंगे, डेयर, ठीक है। अगला क्या बोलेंगे, शेयर, क्या बोलेंगे, शेयर, ठीक है, क्लियर। तो ये था एक, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कुछ और है। जैसे ए को ना आ कब प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, आ, तो देखो कब, जब अलर्ट, क्या बोलेंगे, अलर्ट, क्या बोलेंगे, देखो आ रहा है, एक जगह क्या आ रहा है, आ रहा है, अलर्ट। देखो एग्री, क्या बोलेंगे, अग्री, क्या बोलेंगे, अजार, क्या बोलेंगे, अजार। देखो ए का प्रोनाउंसिएशन आ की तरफ भी होता है, ऐसे कब, आर, देख रहे हो। उसके बाद क्या है, आफ्टर, उसके बाद क्या है, फार, देख रहे हो, आ की तरफ शुरू हो रहा है। अगले की बात कर दूं तो जो अगला है उसमें देखो क्या है, अगर ए है या ए डब्ल्यू है, तो उसका क्या होता है, औ की तरह होता है। कैसा, औ की तरह, कैसे, औ की तरह। क्लियर है। जैसे देखो, टॉल,
टॉल, टॉल देख रहे हो, ऑ का साउंड आ रहा है, क्लियर। तो ऑसम, ऑसम देख रहे हो, हॉल, अवेफुल, कॉल देख रहे हो, ऑ का साउंड आ रहा है, किसका आ रहा साउंड, ऑ का, ऑकवर्ड देख रहे हो। ये सारे क्या है, प्रोनाउंसिएशन है, आपको मेरे साथ साथ बोलना है, ठीक है, और इनको याद रखना है। समय के साथ आपको ना ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको ना याद करना पड़ेगा आपको, जैसे जैसे पढ़ोगे ना आपको याद हो जाएगा। बस मैं आपको इस चैप्टर के अंदर बेसिक बेसिक जो वर्ड हैं उनको सिखा रहा हूं, कैसे बोलते हैं, जैसे आ जाएगा। तो ऑकवर्ड बोलना कैसे है आपको पता होना चाहिए, क्लियर। कहां पे ए आएगा और कहां पे आ आएगा, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो शुरू में लगेगा यार ये तो बहुत सारे हैं, पता कैसे लगेगा कब ए आ रहा है कब आ रहा है, टेंशन मतलब जैसे इंग्लिश पढ़ोगे ना आपको ये सारे वर्ड ना इतने रट जाएंगे आपको कि आपको ढूंढने या सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, क्योंकि ये सब वर्ड ना 200 नहीं 500 नहीं 1000 बार आएंगे आगे के कोर्स में, क्लियर है। तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, बस आपको पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है घर पे, ठीक है। चैप्टर को आप 2 नहीं 3 बार देखो और थोड़ी सी प्रैक्टिस करो बोलने की, जैसे टॉल, ऑ देख रहे हो, ऑसम, तो प्रैक्टिस करनी है आपको, क्लियर है, समझ रहे हो। ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसके प्रोनाउंसिएशन ऐसे ऐसे हो सकता है, देखो और भी हैं, जो दिख रहा है वो नहीं है, और भी हो सकते हैं। बस मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं और पढ़ना सिखा रहा हूं कैसे पढ़ते हैं, ये बहुत बेसिक है, आगे ढेर सारे वर्ड आएंगे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फिलहाल अभी तो देखो जरा, एक बार आता है ई, क्या आता है दोस्त, ए के बाद ई, तो ई का उच्चारण कैसे हो सकता है जरा देखते हैं। बात करें अगर सिंपल ही हो, मतलब एक ही हो, डबल ई हो या ई ए हो, तो कैसे होता है, बड़ी ई, बड़ी क्या, ई बड़ी, समझ रहे हो, बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे मी देख रहे हो, मी देख रहे हो, मी देख रहे हो, मी क्या है, बड़ी आ रहा है, क्लियर, लंबा खिंच रहा है, ई क्या है, खिंच रहा है, मी देख रहे हो। अच्छा जैसे देखो वीक, देखो डबल ई, देखो उसमें क्या आ रहा है, डबल ई आ रहा है, क्या आ रहा है, डबल ई आ रहा है, लेकिन साउंड किसका आ रहा है, ई का ही साउंड आ रहा है, वीक देख रहे हो, वीक, क्लियर है। अच्छा इसका देखो WEAK लिखा हुआ है, क्या पढ़ते हैं, वीक, वीक, इसका मतलब क्या था, देखो कमजोर है, देखो दोस्त कमजोर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सप्ताह, देख रहे हो आप, क्लियर है। जैसे ही देख रहे हो, तीन, हीप, बी, कीप और सी। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आपको चीज दिखा दूं कि पहले मी, ही और बी में क्या है, सिर्फ ई है, तब भी इसका बड़ी की तरफ साउंड आ रहा है, क्लियर है। दूसरे में क्या है, डबल ई और डबल ई दिया गया है, फिर भी क्या है, बड़ी का साउंड आ रहा है। और तीसरे में क्या है, ई के बाद ए है, तब भी इसको बड़ी ई की तरह प्रोनाउंशिएट किया जा रहा है, क्लियर है। ये बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, देखो अगर सिंगल ई होता है कई बार तो उसका ना साउंड पढ़ते हैं ए, क्या पढ़ते हैं, ए, ठीक है। जैसे हैन, हैन देख रहे हो, ए मतलब बड़ी ए की मात्रा, ठीक है, साउंड के साथ है ए, बड़ा ए, ठीक है, क्लियर है। जैसे हैन, 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 ठीक है। जैसे पेन देख रहे हो, एंटर, तो बड़ी क्या है, बड़े ए से डी, ठीक है, क्या होता है, बड़ा ए, क्लियर है। ऐसे को प्रैक्टिस करनी है, क्लियर है। मैंने देखो हिंदी में दिया भी हुआ है कि कैसे पढ़ते हैं इसको, आपको ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। हैन, पेन और एंटर, क्लियर है। इससे आप सीखो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। देखो अगर कई बार क्या होता है, अगर सिंगल ई है तो इसका प्रयोग छोटी ई की तरह भी होता है। अब देखो सर एक बार सिंगल ई है तो बड़े की तरह हो रहा है, एक बार ई है तो छोटी की तरह हो रहा है। हाँ भाई होता है, आपको मैं दिखा रहा हूं कि ऐसे वर्ड पॉसिबल हैं जिनको एक बार में तो बड़े की तरह पढ़ते हैं और उसी ई को अगर दूसरे वर्ड के अंदर हो तो छोटी की तरह भी पढ़ते हैं, क्लियर है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। जैसे पहला एग्जाम्पल ही है, क्या है, एग्जाम्पल ही है, तो उसमें छोटी ई आ रहा है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल छोटी ई आ रहा है इसमें, ठीक है। अगला है 11 देख रहे हो, 11 छोटी ई आ रहा है, क्या आ रहा है, छोटी आ रहा है। अच्छा जिसको समझ नहीं आ रहा कि यार छोटी बड़ी कैसे आ रहा है, तो एक बार ना बोल कर देखो 11 और ध्यान से सुनो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्त, एंगेजमेंट, क्या है, एंगेजमेंट, एंगेजमेंट देख रहे हो।
अब देखो बड़े ए में पेन पेन, अब देखो इसमें एंगेजमेंट छोटी ई आ रहा है और पेन में बड़ी ई आ रहा है, थोड़ा लंबा साउंड होता है क्या, एक जो साउंड देखो बड़ी में क्या होता है, एक का साउंड लंबा होता है ए, और क्या देखो छोटे में क्या होता है, एंगेजमेंट ई ई ई। क्लियर है? देखो बोलने से आएगा सब चीजें, ठीक है, क्लियर है? आप बोल बोल कर प्रैक्टिस करो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा बोलो, और साइड में लिखा भी हुआ है अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो हिंदी में कि पढ़ते कैसे हैं इसको। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है आई का उच्चारण। तो देखो भाई आई का उच्चारण क्या होता है, छोटी की तरह होता है। क्या होता है? अगर आई क्या है, सिंगल है, तो इसका उच्चारण छोटी की तरह भी होता है, जैसे इट क्या है, इट इज, इंजरी। क्लियर है? जैसे सिन, हिंदुस्तान और हिल, इन सब में छोटी ई आ रहा है। ठीक से इसको बोलो और सुनो, जैसे देखो हिल हिल हिल, छोटी ई आ रहा है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, छोटी ई आ रहा है। अच्छा देखो कई बार आई का जो प्रयोग ना आई की तरह करते हैं, क्या करते हैं, आई की तरह। देखो इन सभी वर्ड में आपको आई सुनने को मिलेगा, जैसे देखो है आई लेकिन हाय, देख रहे हो आई आ रहा है, क्या आ रहा है, हाय। देखो लास्ट में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, हाय हाय, समझ रहे बात को? अच्छा हायर हायर, देखो लास्ट में आ रहा है ना, आई आ रहा है, ठीक है। इसी तरह रिटायर और एक्सपायर। अगला है अटायर, देख रहे हो आई आ रहा है, क्या आ रहा है, आई आई, ठीक है। डायर, क्लियर है? अच्छा जो आई का प्रयोग क्या होता है, आई की तरह होता है, आ भी लगता है और छोटी भी लगता है। क्या लगता है, आ भी होता है और छोटी भी लगता है, आई। जैसे देखो आई, देखो यहां पे लिखा है फाइल फाइल, देखो आ और ई दोनों आ रहा है, आ और ई, फाइल फाइल फाइल, देख रहे हो? मतलब आ का प्रयोग भी हो रहा है और ई का प्रयोग भी हो रहा है। क्लियर? दोनों का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। जैसे नाइल, ग्राइंड, ठीक है, स्ट्राइक, पाइल, काइट और चाइल्ड। इसमें किसका प्रयोग हो रहा है, देखो आ और ई आ रहा है, ठीक है। क्या है तो आई, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है? अब देख क्या रहे, इतनी देर से हम देख क्या रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि भाई कि अगर कैसे कैसे प्रयोग हो सकता है, आई को कैसे कैसे बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएट कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आई प्रोनाउंसिएट छोटी की तरह भी होता है, आई की तरह भी होता है और आई की तरह होता है। कैसे होता है, आ और ई, आ और ई की तरह होता है, ठीक है, आई। क्लियर है? जैसे फाइल, आइल, देख रहे हो, आइल, आ ई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो आई का प्रयोग ना आ की तरह भी होता है। कैसे? आ की तरह, जैसे देखो फ्लर्ट फ्लर्ट, देखो आ रहा है ना, फर्स्ट देखो आ रहा है, थर्ड, डर्ट, शर्ट, श्रिंक, इसमें आई को आ की तरह पड़ जाता है। इसको आई को आ की तरह। अगर आई के साथ आ ई लगा हो तो बड़ी होती है। क्या होती है भाई? बड़ी पड़ती है। जैसे देखो नाइस, अब बड़ी में क्या है, थोड़ा सा लंबा आता है, ई का जो सुर है लंबा आता है, नाइस नाइस नाइस। देखो आ और ई आ रहा है, मतलब आई और ई दोनों आ रहा है, तो क्या पढ़ रहे हैं, बड़ी तरह पढ़ रहे हैं। जैसे पीस, बिलीव, देख रहे हो सब बातें। अच्छा अगला क्या है, आई के साथ अगर ओ का इस्तेमाल हो, क्या हो, आई के साथ ओ की तरह इस्तेमाल हो तो उसको आय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आय पढ़ते हैं। जैसे लायन, रायट, आयन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अब हम आए किस पे, ओ का उच्चारण। देखो खाली अगर ओ हो या ओ डब्ल्यू हो तो उसका उच्चारण कैसे होता है, ओ ओ कैसे होता है, ओ। जैसे ओम, मोर, बो, येलो, ओल्ड, बोल्ड, स्नो, स्लो, ओनली, रोप, आईब्रो और पिलो, इन सब में क्या है, ओ, क्या ओ का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अच्छा अगर दो बार ओ लगा हो तो उसको छोटी ऊ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऊ ऊ। जैसे कुक, क्या, कुक, लुक और गुड, ठीक है।
अच्छा, अगर डबल ओ हो तो उसको कई बार बड़ी ऊ तरह भी पढ़ते हैं, जैसे बड़ी को कैसे पढ़ते हैं, टू, शूट, ग्रूम और लूट। देख रहे हो इसमें क्या साउंड आ रहा है, बड़ी ऊ का, टू टू टू, देख रहे हो, शूट शूट शूट, देख रहे हो। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल और हैं, ये तो सेम ही है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर ओ है तो इसका प्रयोग कैसे होता है, अ, कैसे, समझ रहे हो बात को, ऑप्ट, देख रहे हो, ऑप्ट, ऑन, स्टॉप, लूट, चॉप, हॉप, शॉप, रॉब। अगर ओ डब्ल्यू है तो इसका कैसे प्रोनाउंसिएशन होता है, आव, आव, कैसे, आव, आव, जैसे देखो, काव, देख रहे हो, आ और वाह, आ और वाह, देख रहे हो, शावर, शावर, टावर, हाउ, इन सब में क्या है, आ और वाह का प्रयोग है, क्लियर है, आव, आव, देख रहे हो। अगर ओ के साथ यू का प्रयोग होता है तो आउ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आउ, जैसे डाउट, ठीक है, डाउट, शाउट, अबाउट और राउट, आउट, आउ, देख रहे हो, आउ पढ़ रहे हैं, आउ, क्लियर है। अगर ओ के साथ आई का प्रयोग हुआ है तो आई पढ़ते हैं, आई, आई, जैसे जॉइन, जॉइन, आ और ई, ठीक है, आइन, कॉइन, 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 देख रहे हो, आ, कॉ, इन, मतलब आ और ई का प्रयोग हो रहा है, क्लियर है। ओए, अब देखो, आई, देखो जैसे इंजॉय, ऑय, देख रहे हो, ऑय, इंजॉय, बॉय, देख रहे हो, ऑय आ रहा है, रॉयल और लॉयल, सब में ऑय का प्रयोग हो रहा है, क्लियर है, ऑय का प्रयोग। अगर आगे बात कर दें तो यू का प्रयोग है, तो यू का उच्चारण कैसा था दोस्त, देखते जरा, कह रहे देखो, अगर सिंपल यू है तो छोटी यू की तरह उसका होता है, जैसे ऊ, ऊ, जैसे बुल, फुल और रायपुर, क्लियर है। अच्छा, यू का प्रयोग क्या होता है, अ की तरह भी होता है, जैसे शट, रन, देख रहे हो, आ की तरह होता है, बल्ब, अंडर, अटर, देख रहे हो, आ का प्रयोग हो रहा है, क्लियर है। अर्जेंट, कट, देख रहे हो, आ का प्रयोग हो रहा है, बट, सब में क्या है, आ का प्रयोग हुआ है। अब यू का जो प्रयोग होता है, यू की तरह होता है, क्या था, यू की तरह, यू, जैसे यूज, यू का प्रयोग कैसे, यू की तरह, यू की तरह, ठीक है, जैसे यूज, सैल्यूट, ट्यूब, यूनिफॉर्म, देख रहे हो, यू की तरह प्रयोग हो रहा है, क्लियर है। अब यू का प्रयोग यो की तरह भी होता है, क्या, यो, जैसे क्योर, टेन्योर, श्योर, एल्योर, देख रहे हो, यो का प्रयोग हो रहा है। तो दोस्त आज यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, और भाई थोड़ा सा आप लोग भी प्रैक्टिस करो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन आप लोग भाई इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है।